हाय गाइस। तो आज हम लेके आए हैं वीडियो जिसमें हम सिखाएंगे ब्रांड नेम अप्रूवल कैसे ले अमेज़ॉन पर। तो ब्रांड नेम अप्रूवल बहुत लोगों के पास ट्रेडमार्क नहीं होता, फिर भी उनको अगर ब्रांड नेम यूज़ करना है अमेज़ॉन पर तो क्या करना पड़ता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी। ओके, तो पहली चीज़ तो हम इस पेज में लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के पेज में रहेंगे। ओके, जहाँ पर हमें ढूंढना है जो प्रोडक्ट हमारे पास है। आज मेरे पास जो है टी शर्ट फॉर मेन है। ओके, तो मैं वही डाल रही हूँ। ओके, एंड मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। तो इधर नीचे देखिए लिस्टिंग नॉट फाउंड, क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग का एक ऑप्शन मिलेगा आपको पूरा नीचे, है ना, इधर। ओके, तो क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग के बाद इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, लाइक एआई का ऑप्शन। बट अभी के लिए हम एआई यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक डमी लिस्टिंग है ताकि आपको ब्रांड नेम अप्रूवल मिले। तो इसको आप क्लोज कर सकते हो। ओके, तो इधर आइटम नेम में जस्ट लिखिए टी शर्ट फॉर मेन। ओके, एंड सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च करने पर आपको नीचे कई बार प्रोडक्ट टाइप लोड होता है एंड कई बार लोड नहीं होता। अगर लोड नहीं हुआ है, सिर्फ शर्ट टाइप करके सर्च कीजिए और सेलेक्ट पे क्लिक कीजिए, तो प्रोडक्ट टाइप इधर लोड हो जाएगा अपने आप। देन उसके बाद आपको क्या करना है, रेकमेंडेड ब्राउज नोट्स आ जाएगा। रेकमेंडेड ब्राउज नोट्स के आने के बाद आपको ब्रांड नेम का ऑप्शन दिखेगा। ब्रांड नेम का जो ऑप्शन है यहाँ पर, ब्रांड नेम अगर नहीं आया है तो हटाइए। ओके, ब्रांड नेम के ऑप्शन में मेरे पास जो ब्रांड नेम है वो है F&3। ओके, ये मेरा ब्रांड नेम है। ओके, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास जो भी ब्रांड नेम रहेगा उसको आपको एग्जैक्ट लिखना है। ओके, मतलब आपके अगर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड है कि वो जो प्रिंटिंग बनाया हुआ है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो यहाँ पर भी कैपिटल लेटर्स में ही आपको लिखना है। ओके, अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो स्मॉल लेटर्स, अगर मिक्स स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स दोनों लिखा है एग्जैक्ट वैसे ही लिखना है। मेरे प्रोडक्ट में एफ के बीच में एफ और एंड के बीच में स्पेस था तो मैं स्पेस रखा है, एंड 3 के बीच में भी स्पेस था तो मैं वो रख रही हूँ। ओके, F&3। ओके, फिर मैं एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी की जगह मैं दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, मतलब बार कोड मेरे पास नहीं है, तो इस पर टिक मार्क डाल रही हूँ। अभी जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करने जाऊँगी तो मुझे एक एरर आएगा कि ब्रांड नेम अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। ओके, तो इसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। इस ब्रांड नेम के लिए F&3 सेल करने के लिए अमेज़ॉन पर मुझे ब्रांड नेम का अप्रूवल चाहिए होगा। तो इधर अप्लाई टू सेल पे क्लिक करना है हमें। अप्लाई टू सेल करने पर आपको राइट साइड में एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आपको चीज़ें फिल करने पड़ेंगी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइए। वीडियो के बाद आपके पास अगर वेबसाइट है तो इधर आपका वेबसाइट का नाम इधर लिखिए। फिर आता है इधर 5 टिक मार्क डालने वाले बॉक्सेस, पांचों बॉक्सेस के ऊपर टिक मार्क डालिए। ओके, एंड इधर क्या एक्सप्लेन किया है कि आपका जो इमेज है, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो इमेज होता है वो क्लियर होना चाहिए, मस्ट बी लेजिबल। ओके, ब्लरी नहीं होना चाहिए, या आपने कोई अपने आप जो आप खींचते हो ना रियल वर्ल्ड फोटोज़ होने चाहिए, कोई भी एडिटेड फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ओके, याद रखिए, अगर आप एडिटेड फ़ोटो, फोटोशॉप फ़ोटो या इंटरनेट से लिया हुआ फ़ोटो आप ऐड कर रहे हो तो वर्क नहीं करेगा। ओके, कैनवा से भी एडिट मत कीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। ओके, आपको रियल वर्ल्ड आपके प्रोडक्ट को ना अपने हाथ में रखिए, नहीं तो टेबल पे रख के रियल वर्ल्ड मतलब लाइव फ़ोटो लीजिए एंड वो क्लियर होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट जो है, ये जो F&3 मैंने इधर मेंशन किया है, वैसे ही जब आप इधर आपका नाम मेंशन करते हो तो वह एग्जैक्ट होना चाहिए। ओके, अभी इधर तो लिखा है डिफरेंसेस इन कैपिटलाइजेशन अलाउड, मतलब स्मॉल लेटर्स बिग लेटर्स हुआ तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने लिखा है। फिर भी ऑन द सेफर साइड आप एग्जैक्ट ही लिखिए जैसे आपके प्रोडक्ट पर प्रिंटेड है ना, ताकि वो डिक्लाइन ना कर पाए इसको। ओके, फिर आता है तीसरा ऑप्शन, तीसरा पॉइंट आई मीन, उसमें लिखा है कि जो भी आप प्रोडक्ट का फ़ोटो ले रहे हो ना उसको हाथ में रख के लेना है, नहीं तो टेबल पे रख के लेना है। डिजिटली ऑल्टर्ड हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, देन फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि ये जो ब्रांडिंग है वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर स्टैम्प्ड होना चाहिए। ओके, स्टिच्ड होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, नहीं तो प्रोडक्ट के ऊपर ठीक से मतलब चिपका होना चाहिए। ओके, मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्टिकर अगर है तो वो नहीं चलेगा। ओके, एनग्रेव कर सकते हो आप। ओके, लेकिन अगर आप क्लोथिंग मतलब कपड़े डाल रहे हो या आप ज्वेलरी प्रोडक्ट डाल रहे हो
तो उसमें तो आप लिख नहीं पाओगे ना डायरेक्ट। तो यदि उसके बॉक्स के ऊपर आप प्रिंटिंग बना सकते हो, नहीं तो उसके ऊपर आप टैग लगा सकते हो सिर्फ इन दोनों प्रोडक्ट्स के ऊपर। ओके, बाकी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको डायरेक्टली प्रिंटिंग बनाना है, नहीं तो उनके पैकेजिंग के ऊपर आपको प्रिंटिंग बनाना है। जैसे अभी अगर घड़ी है आपके पास, तो घड़ी के ऊपर आप एनग्रेव भी कर सकते हो, नहीं तो आप उसके लिए एक बॉक्स बना के उस बॉक्स के भी ऊपर प्रिंटिंग बना के उसके फ़ोटोज़ इधर सबमिट कर सकते हो। ओके, फिर आता है आपका लास्ट जो पॉइंट है इसमें, अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए अमेजोन पर, उसको बोलते हैं GTN एग्जाम्शन, मतलब कैटेगरी एग्जाम्शन। अगर वो चाहिए तो प्रोडक्ट्स सारे 6 साइड्स का आपको फ़ोटो सबमिट करने हैं, एंड उसमें जो बार कोड बनाया हुआ है उसको भी आपको दिखाना है। ओके, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम टिक मार्क तो डाल रहे हैं, लेकिन नहीं है तो हमें सबमिट करने की ज़रूरत नहीं। ओके, फिर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है, और आपको जो भी इमेजेस डालने हैं ना, मतलब क्लियर, जैसे मैंने बताया कि उसमें ना आपके हाथ पे रख के फ़ोटो लेना है, नहीं तो प्रोडक्ट को टेबल पे रख के फ़ोटो लीजिए। क्योंकि मेरे पास क्लोथिंग है, मैं एक हैंगर पे रख के मेरे हाथ के साथ होल्ड करके मैं उसके फ़ोटोज़ लेके ऐड कर रही हूँ। ओके, तो इसमें देखिए मैंने जो फ़ोटोज़ ऐड किए, एक क्लियर इमेज है फ्रंट ऑफ द पिक्चर, फ्रंट ऑफ द शर्ट, बैक ऑफ द शर्ट, और फिर जो ब्रांडिंग बनाया उसका भी मैंने क्लियरली इमेज डाला है। ओके, तो इसको मैं सबमिट कर रही हूँ। ओके, इन चारों फोटोज़ को। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका ईमेल ऐड करना है। ईमेल ऐड करने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर ऐड करना है, और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। ओके, सबमिट करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, देन सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेव होता है ये, एंड वो जाता है अंडर रिव्यू। ओके, अंडर रिव्यू मतलब ये थोड़ा टाइम लगेगा आपके लिए, लेकिन 1-2 दिन में आपको रेस्पॉन्स आ जाएगा इसके ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 5 डेज भी लग सकता है, बट अगर आपको अप्रूव्ड बोल के दिखा तो इसका मतलब है कि आपका जो ब्रांड अप्रूवल है वो अप्रूव हुआ है। एंड अगर डिक्लाइन हुआ है मतलब ये डिक्लाइन हुआ है एंड आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। ओके, और आपको अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। एंड आपको अगले वीडियो में क्या देखना है, कौन सा अप्रूवल देखना है, उसके बारे में जस्ट आप कमेंट्स में लिखिए, तो मैं उसी के बारे में वीडियोस डालूँगी। थैंक यू।